दोस्तों, क्या हो अगर आप एक प्लेन में बैठकर कहीं जा रहे हैं लेकिन अचानक वो क्रैश हो जाए। पर आपके साथ सभी की जान बच जाए, लेकिन फिर हर दिन हर एक दोस्त की जान अनजान तरीके से मौत होती जाए। है ना सोचने वाली बात। आज की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी शुरुआत में हम एक छोटी पैसेंजर प्लेन को देखते हैं जो अपने यात्रियों को लेकर लंदन जा रहा है। पर बीच में पायलट को संदेश मिलता है, जिस रूट से वो लोग जा रहे हैं वहां भी एक तूफान आने वाला है। संदेश है, इसीलिए उन्हें एक दूसरे रूट को पकड़ना होगा। पहले तो वो मना कर देता है क्योंकि उस रूट पर कोई भी पायलट उड़ने से कतराता है। न जाने क्या वजह है इसके पीछे की, पर अभी पायलट के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए उसने उन लोगों की बात को मान लिया और फिर अपने प्लेन को मोड़ दिया। लेकिन जब पीछे बैठे यात्रियों को पता लगा कि अब उन्हें एक और घंटा लगेगा अपनी मंजिल में पहुंचने के लिए, तो उन्हें थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो सह लेंगे। यही सोचकर वो रिलैक्स हो गए। शायद ये यात्रा उनके लिए भयानक याद लेकर आ रही है, जिसके आगे जाकर वो तभी याद कर पाएंगे अगर वो जिंदा होंगे। लेकिन फिर अचानक से बीप होता है और पता लगता है कि जीपीएस खराब हो गया। ऊपर से फ्यूल टैंक में भी छेद हो गया है कि अब पायलट किसी भी तरीके से अपने प्लेन को स्टेबल रखता है। जब फ्यूल पूरा खत्म हो गया तो प्लेन का इंजन बंद हो गया और फिर क्या था, वो किसी गोली की तरह नीचे गिरने लगा। जो देख पायलट समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने अपना फ़ोन निकाला और खुद के परिवार के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें उसने अपनी बीवी बच्चों का शुक्रिया कहा कि उन लोगों ने उसका हमेशा साथ दिया। और हाँ, वो लड़ते हुए मरा है, यानी कि उसने कोशिश की थी लेकिन अपने प्लेन और लोगों को वो बचा नहीं पाया। इसके कुछ ही समय बाद प्लेन पूरी तरह से अमेज़न के जंगलों में क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन पीछे बैठी एक एयर होस्टेस के अलावा सभी लोग जिंदा बच गए। लेकिन वो एयर होस्टेस जिसने बेल्ट नहीं लगाई थी, उसके शरीर की कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं, जिस चीज का सबूत डॉक्टर में से एक डॉक्टर ने दिया कि ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन उन 9 लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है। भले ही वो मरे नहीं, लेकिन हाँ, जिस जगह पर वो क्रैश हुए हैं वो जगह दुनिया का सबसे बड़ा घना जंगल है। ऐसे में खुद को यहाँ पर जिंदा रख पाना कितना मुश्किल है, वो इन्हें आगे पता लगेगा। अगर ये 9 लोग समझदार हुए तो रेडियो और बाकी किसी चीज से मदद मांगने में सफल हो जाएंगे, वरना इसके अलावा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब 2 पायलट को चेक करने के लिए कॉकपिट में ये जाते हैं, लेकिन उनकी तो छाती में लकड़ी घुस चुकी है। पर डॉक्टर ने बताया कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं। इतने में बाहर से धुआं उठने लगा और एक बंदा फौरन बाहर गया। देखा, सभी को लगा कि शायद वो आग बुझा रहा होगा, लेकिन असल में वो तो अपना सामान लेने गया था। खुद की जान से ज्यादा उसका सामान कीमती था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उसकी इसी बेवकूफ़ी को देखते हुए एक लड़की ने फौरन आग पर काबू पाया, लेकिन सभी के अंदर एक संदेश पैदा हो गया। आखिर इस बैग में ऐसा क्या था जिसके लिए उसने अपनी जान को छोड़ पहले उसे बचाया? खैर, अभी तो इन्हें किसी भी तरह करके मदद बुलाना होगा, क्योंकि मदद कब आएगी किसी को कुछ पता नहीं है। जैक ने कहा कि हमें सामानों को ढूंढना होगा और जो कुछ भी मतलब की चीज़ मिले उसे जल्दी से अपने पास रख लो। सभी काम में लग गए। इस बीच सोफिया ने बताया कि एयर होस्टेस ने अपना दम तोड़ दिया है, तो बेहतर होगा कि हम उसे साइड में रखते। वो अनायासे में लाश की बदबू और कीड़े या फिर कोई और चीज़ भी उससे आकर्षित हो सकती है। लोगों को उसकी बात ठीक लगती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और इस बीच उस ओल्ड लेडी ने भी खाने को अलग अलग हिस्सों में रखा, सभी 9 लोगों में बांट दिया। इतने में सोफिया ने बताया कि उसे सबसे ऊंची जगह दिख रही है। अगर हम लोग वहां पर जाएं तो हो सकता है कि नेटवर्क आ सके। जो सुन बॉक्सर अपना सुझाव देता है कि हाँ, ऐसे में हम जंगल में अपने खाने को भी ढूंढ सकते हैं और पानी को भी, दोनों ही वहां पर ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं। इस बीच लगातार पायलट खांसे जा रहा है और बार बार पैसेंजर स्पेक्स की ओर देख रहा है, बल्कि वो तो पहले ही बता चुका है कि ऐसे हालातों में सर्जरी करना ठीक नहीं है। लेकिन अब जब सभी उससे इतनी उम्मीदों से देख रहे हैं तो वो इस रिस्क को लेने के लिए मान जाता है, जिसके लिए उन्होंने प्लेन में मौजूद शराब और फर्स्ट एड का इस्तेमाल किया। फिर शुरू कर दी अपनी सर्जरी।